ब्रांडी विस्की पी करके टी शर्ट में आज हर आदमी, मैं भी घूम लूं, मेरे को भी एक रम का क्वार्टर डाल दो, मैं भी घूम लूंगा। यूज एंड थ्रो करते हैं। अच्छा। महिलाओं को यूज एंड थ्रो करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को। हैं 10-20 लोग साथ हैं, उनको बता देते, वही बोलते हैं, उनको पता नहीं बोलना क्या है। अच्छा। जनसंख्या को तो किलो में बताते हैं, टमाटर को वो लीटर में बताते हैं, तो कैसे काम चलेगा बताओ। हर तरफ इतनी महंगाई है, क्या करा उन्होंने हमारे लिए, जनता के लिए करा क्या उन्होंने। आज 10 से 10 साल पहले आपकी पगार कितनी थी, वो पगार की गुना है आपकी। जनधन खाते में लाख रुपए डाल दूंगा, डाल दी क्या मोदी ने। आम आदमी पार्टी जीता थी वहाँ पे। मेरा पिता 10 साल से पी रहा दारू, उसको इस केजरीवाल ने लगा दिया। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों? हर साल मतलब 5 साल बाद में चेंज होता है। नहीं, ट्रेंड तो है, लेकिन कांग्रेस जो है कुछ ऐसा कर नहीं पाई कि 4 सालों में कांग्रेस कुछ ऐसा कर नहीं 100% सही है, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं क्यों? कर, हैं? क्यों नहीं कर पाई? नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई, सबको देख मतलब क्या उनकी तरफ से कमियां क्या किया क्या है कांग्रेस ने, किया इतनी सारी योजना निकाली उन्होंने। योजना निकालने से ये मतलब थोड़ी होता है कि योजना निकाल दी, योजना को भली बात ही पूरा किया है। हाँ। मतलब जैसे इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा 8। रसोई पहले पग पग पे लगती थी। हाँ। जब बीजेपी की सरकार थी तो पग पग पे रसोइयां लगती थी। उन्होंने एक ठिकाना बना दिया, वहीं तक चल के आएगा आदमी। पहले तो हर एक पॉइंट पे रसोई होती थी, वही 8 रुपए में खाना भी मिलता था, नाश्ता भी मिलता था, सारी सुविधाएं थी। अब उन्होंने एक जगह बना दी वो इंदिरा रसोई, उसका क्या मतलब हुआ? तो 8 रुपए में वो गरीब को अरे गरीब को दे रहे हैं, लेकिन पहले आप ये चीज भी तो देख रहे हो, बीजेपी के राज में तो पग पग पे थी ना, ठीक ही नहीं थी। वो जो ये अपना टैक्सी टेम्पू जैसे टाइप का जो था, वो मतलब था कि नहीं था। अच्छा। तो वो इंदिरा रसोई उन्होंने खोल दी, इसका मतलब ये थोड़ी लाभ थोड़ी मिल रहा है पूरा, हर जगह आदमी थोड़ी है, हर भीड़ के अंदर वो खोल के दिखाए, फिर तो जाने की भी यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो और भी उनकी योजनाएं जैसे किसान ऊर्जा योजना, चिरंजीवी योजना, उसके बारे में वो सब तो क्या है, वो पैसे लेके पैसे सरकार के खाते में जा रहे हैं। आप चिरंजीवी में भी डालोगे 25 रुपया 30 रुपया जो भी डालोगे, सरकार का खजाना भर रहा है। कौन बीमार होता है, कौन सा उसको लाभ मिलता है, जो मिलेगा किसी को तो देखा जाएगा। लोगों को मिल रहा है लाभ, ऐसी बात नहीं है। नहीं मिल रहा है, इसका सत्य आप भी प्रमाण नहीं कर सकते, मैं भी नहीं मिल रहा है मैं भी प्रमाण नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली ये चीज खजाने भरने की बातें है। खजाने भर रही है कांग्रेस सरकार। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर भी आ तो जाती है ना रिपीट में नहीं रिपीट में बार बार ये क्या कि हमारे राजस्थान को क्या है कि ये चीज अच्छी लगती है कि 5 साल बाद में उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन जब एक ही हाथी को पलने नहीं देते हम। अच्छा। बात यही है, हमें चेंजिंग चाहिए, चेंज मूड चाहिए हमें। बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से क्या उम्मीद हमें बीजेपी जी से नहीं है, मोदी जी से है। अच्छा, क्या है? बहुत उम्मीद है, मतलब बस मोदी जी का कुछ कर सकते हैं। मोदी जी सब कुछ है, मतलब बीजेपी से उम्मीद है, मतलब मोदी जी से उम्मीद है हमें। मेन कहने का मतलब ये, मोदी जी यदि देश में रहे तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। यदि यही आप समझो कि ये कोरोना यदि कांग्रेस के अंदर ऊपर में बैठा होता, कांग्रेस की सरकार होती ना, तो आधी से ज्यादा जनता मर जाती है। अभी ये 100% सत्य है। मौतें तो बीजेपी सरकार में भी हुई है, ऐसी बात नहीं होती ये चीजें, लेकिन ऐसे संभालने वाला ऐसा आपको मतलब वो क्या बोलते हैं कि जो प्रधान नायक जो है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। मोदी जी जैसा प्रधान नायक कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और, तो कोरोना की आपने बात की, तो राहुल गांधी तो इस पे भी सवाल उठा देते ना कि बीजेपी। राहुल गांधी सवाल ही उठा सकते और कर क्या सकते हैं? क्यों वो कर क्या सकते हैं? उनके पास में सवाल उठाने के अलावा और कुछ बचा है क्या? अभी वो सवाल उठाए और जयराम जी भारत को जोड़ रहे हैं वो। उन्हें क्या भारत को जोड़ रहे हैं? कहाँ से जोड़ रहे हैं? कैसे जोड़ेंगे भारत को? भारत तो जुड़ा हुआ है। नहीं भारत कौन सा बिखरा हुआ भैया है? टूटा ही नहीं। भारत को जोड़ने की क्या जरूरी? भारत जब टूटा ही नहीं तो उसको जोड़ने की क्या जरूरी? नहीं, उनके हिसाब से नफरत फैली। नहीं वो ये चीजें फालतू। अब जा करके वो अटल बिहारी वाजपेयी के जाके हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, उनकी वो मतलब वहां पे जाके मतलब वो करते हैं, ये ढोंग नाटक करते हैं वो। ये ओनली फॉर नाटक है, मतलब और कुछ नहीं है। उनको करना जुड़ना कुछ है नहीं। आपके हिसाब से नफरत नहीं फैली हुई है? नहीं कोई नफरत नहीं। भारत के हर एक इंसान, अब इतने भाई खड़े हैं, किसी के मन में यदि किसी के प्रति गिला शिकवा हो तो आप बता दो। सब भाई हैं यहाँ पे। यदि ट्रेन में भी बैठेंगे, यदि चाय पीने भी बैठेंगे तो 2 बात प्रेम की करते हैं। भारत जुड़ा हुआ है जी। उसको बोल दीजिए आप राहुल जी को कि भारत जुड़ा हुआ है, आपको जोड़ने की जरूरी नहीं है, और आप खिंडे हुए भारत को जोड़ भी नहीं सकते। भारत बिखरा ही नहीं, कभी जोड़ेंगे क्या? उनके हिसाब से नफरत, वो अपने हिसाब से नफरत क्या नफरत होती है? मोहब्बत फैला रहे हैं। अरे कुछ नहीं है शब्द उनके पास, न कब तो कोई वोकैबुलरी है, न उनके पास इतिहास है, न ज्योग्राफी को जानते हैं।
10-20 लोग साथ हैं, उनको बता देते, वही बोलते, उनको पता नहीं बोलना क्या है। अच्छा। जनसंख्या को तो किलो में बताते हैं, टमाटर को वो लीटर में बताते हैं, हाँ, तो कैसे काम चलेगा बताओ। नहीं तो उनके जो नेता है उनसे उनकी तुलना श्री राम से करने लगे वो हैं। नेता भी क्या करें, क्योंकि उनको राम को जानते हैं, वो नेता भी क्या करें, नेता को क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं नहीं राम को जानते नहीं, राम के चरित्र को राम को जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं हाँ। हैं? पता है, इसके बोलेंगे क्या बात, वो यदि एक वर्ड बोलेंगे, मेरी बात सुनो आप, वो झंडा लहराने की जगह झंडा उखाड़ना बोल देते हैं 2 मिनट में। उनको पता ही नहीं, उनको लैंग्वेज ही नहीं आती, तो भारत में वो करेंगे क्या? मतलब श्री राम तो एक देवता नहीं, है। श्री राम देवता है, तो वो देवता तो सबके मन में बसे हुए हैं, वो देवता थे, इसीलिए तो मतलब मोदी जी ने जा करके और योगी जी ने जा करके वहाँ पे अब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, है उन्होंने जाना है, वो जानते हैं कि भगवान क्या था, भगवान और भगवा क्या चीज होती है उनको मालूम होती है। वो मतलब 50,000 रुपए की टी शर्ट पहन के और भारत जोड़ने चले ना, ऐसा नहीं होता है। तो बीजेपी ने जो राम मंदिर बनवाया, उसका स्थापना करवाया, उस पर भी तो वो सवाल उनको उठाते हैं। पता नहीं है ना, फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं है ना। हाँ। अब वो क्या करें, बीजेपी ने जो डेवलपमेंट किया है उसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आ गई कि हम कैसे विरोध करें, तो टी शर्ट पहन के विरोध कर दो, ये करके विरोध कर, मैं कपड़े नहीं पहनता, ये क्या ऐसा डेवलपमेंट क्या करेगा, खत्म कर देगा भारत तो को। उनका मर्जी ना, वो कह रहे मैं मुझे बता ठंड रहा हूँ, नहीं मैं लग रही तो वो नहीं पहनेंगे। बता रहा हूँ ना, मैजिक वो तो भारत को, हाँ मैजिक उसमें यही सोच होता है कि वो मतलब ब्रांडी विस्की पी करके टी शर्ट में आज हर आदमी, मैं भी घूम लूं, मेरे को भी एक रम का क्वार्टर डाल दो, मैं भी घूम लूंगा, है? वो विदेशी ब्रांड पी करके क्यों नहीं घूम सकते है? उनके पास तो हर चीजें हैं। शराब पी के मतलब यात्रा हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसलिए ठंड नहीं हाँ, तो ठंड कहाँ से लगेगी जब आप वो डालोगे विदेशी रम, यदि गले में डालोगे तो कहाँ से आएगी? मोदी जी हाँ, ने क्या अपने आप गर्मी है। क्या कमी कर रखी है मोदी जी ने? मोदी जी बताओ ने आप। कमी क्या करी, आप ये बता दो आप भाई। बताइए मुझे। हाँ। आप नहीं, पत्रकार मैं हैं। तो जनता से सवाल पूछने आई तो हूँ। हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या कमी है? नहीं, मुझे मेरा काम करने ये तो दीजिए, काम कर रहे हैं। मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि अगर राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, तो आप पता नहीं, उसको मानते फांसी हैं इस की बात को अधिकार कि है नहीं तो मानते? बीजेपी धर्म को जानती है मैडम, उखाड़ इसलिए जा धर्म भाई, की और राजनीति करती है वो। बीजेपी धर्म को जानती है, इसलिए वो धर्म की राजनीति करती है। और कांग्रेस धर्म को जानती नहीं, उनके पास में है ही नहीं धर्म नाम की चीज, हिंदू धर्म नहीं जानती हूँ, ना मतलब ही नहीं है। वो क्या इटालियन धर्म है की वो? राजनीति करी, बताओ मुझे आप। आरोप है भाई। क्यों? वो आरोप तो कोई भी लगा दो, ये भी लगा देंगे, ये इतनी जनता खड़ी, कोई भी आरोप लगा देगा। आरोप का तो क्या, आरोप तो लगाते रहो। तो मतलब नहीं करती आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करती। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस की जो प्लान्स हैं, हाँ। उन्हीं प्लान की व्याख्या करते हैं बस, और कुछ नहीं। क्या अब plans हैं उनके? जैसे नरेगा है, मानता हूँ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज बेस्ट था। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस हमने और नरेगा की उस वजह से भारत जी रहा है, ये तो नहीं है। मैं मानता हूँ उसकी भी अच्छाई है, लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी जो है ना, वो अकेला पड़ गया। उसके बाद न लैंग्वेज है, न इतिहास है, न जानकारी। सबसे बड़ी बात है वो सलाहकार उसके है ना, वो सलाहकार सही सलाह नहीं देता, शब्दावली नहीं है, बोलना क्या कुछ भी फेंक देता। सलाहकार बदलने की जरूरत है। सलाहकार बदलने की जरूरत, उसके हैंड ब्रेक नहीं है, वो कहीं भी खड़ा करते उसको ढलान में बिठा अब देखिए, एक मिनट सर। हाँ, उनको ये बोल दीजिए कि आप नरेंद्र मोदी के गोद आ जाए। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी के गोद आ जाए वो है। उससे क्या होगा? उससे क्या है कि उनको मतलब राजनीति क्या होती है और भारतीय संस्कृति क्या है उसका ज्ञान मिल जाएगा उसको। धर्म की राजनीति की आप बात कर रहे हो, 3 तलाक का केस हटाया, वो धर्म की राजनीति। मुस्लिम महिलाओं के लिए तो करा ना अब कल्याण। मुस्लिम महिलाएं तो कहती कि हमको जरूरत ही नहीं है उसे हटाने की। अरे कमाल कर रहे हो आप, हाँ। कितना अत्याचार हो रहा था हाँ। दुनिया भर का। 5-5 लेकिन अब तो वो पैदा करके बच्चे छोड़ दिए। सर मेरी बात सुनिए, मैं इतनी मुस्लिम महिलाओं से मिली हूँ, जब मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि मोदी जी ने आपके लिए आपके साथ अच्छा किया कि नहीं, तो वो कहती नहीं, हमको जरूरत ही नहीं थी कानून हटाने की। बताइए आप। तो यूज एंड थ्रो कर दें, यूज एंड थ्रो कर दें, अच्छा, महिलाओं को यूज एंड थ्रो कर दें, मुस्लिम महिलाओं को। हैं, बताओ क्या गलत किया उन्होंने? गलत काम किया कुछ? 3 तलाक का जो केस हटाया उन्होंने, गलत काम किया कुछ? आप बताइए। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ। मैं कब कह रही हूँ गलत? आप भी एक महिला हो, आप भी समझ सकते हो उस चीज को। जब पंजाब में इन्होंने वोटें मांगनी होती है तब ये पगड़ी बांध लेते हैं सिर पर। कौन? मोदी जी। मोदी जी हाँ जी। पगड़ी बांध लेते, कहाँ गए भैया वो? अब सुनिए आप। अभी तो आम पगड़ी आदमी बांधे जो भी बात तो सुनो, पगड़ी बांध लेकर धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हाँ। जब ये अंकल सुन लो,
नहीं पहले सुनना सुनो। चाहिए सब। बोलो बोलो खड़ जा बोलो की नहीं, कहना नहीं, आप बोलो। ਉਹ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ एक मिनट मेरी बात सुनो। मोदी जी एक से ऐसे आदमी है कि उनको जनता में ढलने का शौक है। वो जहाँ पे जाएंगे, यदि वो पंजाब पे जाएंगे तो पगड़ी पहन लेंगे, राजस्थान में आएंगे तो धोती कुर्ता पहन लेंगे। वो आदमी धर्म के साथ रहने वाला आदमी है। ऐसा नहीं है कि खाली वो बन ठन के रहे शॉर्टकट में। उनका मोदी जी का ये सिद्धांत नहीं है, इसीलिए उन्होंने पगड़ी पहनी। जनता आवे नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने किसान आंदोलन कराया, बिल पास करवाए और इन्होंने किसान आंदोलन करवाया, फिर इनको रिजेक्ट किया। ठीक है, फिर उन्हें वापस हाँ वापस लिया। क्यों वापस लिया उन्होंने? तो वो करवाया क्यों था? वहाँ पे 100% राजनीतिक थी। पंजाब के अंदर दूसरी सरकार थी, मोदी जी ऊपर बैठे, उन्होंने तो क्या देश को बचाया। देश के किसान है वो मरे नहीं, कुछ नहीं हो, इसलिए उन्होंने वो चीज लागू की वापस। पंजाब में मोदी की सरकार बनेगी नहीं कभी। मोदी जी ने पूरा देश तो भेज दिया, सारे देश को बेच दिया। हाँ सब कुछ तो भेज दिया उन्होंने। थोड़ा जगह क्या करा उन्होंने? क्यों बेचा? इतनी महंगाई हो गई, मैंने मोदी का फैन लाया था यार। हर तरफ इतनी महंगाई है। क्या करा उन्होंने हमारे लिए? जनता के लिए करा क्या उन्होंने? आप इतनी ईमानदारी से करा क्या उन्होंने जनता के लिए? महंगाई वाली बात कर रहे हो, मोदी जी की बात कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि चीनी आज से 10 साल पहले कितने रुपए किलो थी? 18 रुपए। आज कितने रुपए किलो है? एक मिनट 40 रुपए है। 40 रुपए है। और 10 साल पहले कितनी थी? 18 रुपए। आज से 10 साल पहले आपकी पगार कितनी थी? ये बात अरे आज से 10 साल पहले आपकी पगार कितनी थी? वो पगार 3 गुना है आपकी। हमें पता तो लगे लहर चलना मतलब है अच्छी पोस्ट में मैं भी लहर अच्छी कर दूंगा, अच्छे से काम कर दूंगा, उससे लहर तो अपना होएगी। बस कोई फायदा तो है ना। मैं तो गरीबों को क्या फायदा है अभी तक? आज सिलेंडर 1200 रुपए सिलेंडर है, कहा 600 रुपए सिलेंडर था ना, तो फिर क्या दिया मोदी ने गरीबों को? अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये हमेशा याद रखो। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि सुनिए कहा तो बहुत कुछ सुनिए, कहा तो मोदी ने बोला अरे खाते में, सुनो तो जनधन खाते में लाख रुपए डाल दूंगा, डाल दी क्या मोदी ने? नहीं डाला। लॉकडाउन में 3 लाख रुपए वादे के डाल दिए क्या मोदी ने खातों में? अब सुनिए अंकल, अरे फूला हुआ- कहा जाता है, वादे तो बहुत होते हैं, बताओ। अब सुन तो लीजिए आप एक बार। मैं कह रही हूँ कि लोगों का ये ऐसा कहना है कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 8 साल में बीजेपी। कांग्रेस जो किया वो मोदी अभी क्या क्या है बताओ? हाँ। क्या किया कांग्रेस? जितना राज किया है कितने साल किया पता है? तो फिर आइए मोदी को कितने साल हुए? 8 साल। तो फिर 8 साल में क्या बदल दिया? और भी महंगाई कर दी। और भी ये देखिए आपने नहीं देखा, कोई देख रहा चलता है। आज जो चीज 10 रुपए की है वो आज आपको 20 रुपए की मिल रही है। तो कांग्रेस अच्छा है मोदी अच्छा है? बताओ पहले तो। जो चीज 10 की 20 होगी उसको कौन पूछेगा? 10 वालों को याद करेंगे ना हम तो। बस जिसके राज में 10 रुपए की चीज तो आज 20 में क्यों करे फिर मोदी जी को? याद बताओ। महंगाई क्यों आप बोल रहे हो? भाई साहब पंजाब से हो आप? हम भी पंजाब से सारे। केजरीवाल ने दारू बिकवाई फ्री में। ठीक है हाँ। बुरा मत मानना, एक पे 2 फ्री, 2 पे 3 फ्री वो तभी तो जीता है। पंजाब से क्यों? शराबी बना दिया सबको वहाँ पे। ठीक, अब यहाँ राशन की तो बात कर लेते हैं अपन, है ना, जनधन खाते की बात कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं। वहाँ बेवड़े बना दिए लोगों को, युवा पीढ़ी वहाँ पी के मर रही है, वोट समझने में नहीं आ रही है। और वो आम आदमी पार्टी जीता थी वहाँ पे। मेरा पिता 10 साल से पी रहा दारू, उसको इस केजरीवाल ने लगा दिया। तो कैसे लगाया? एक के 3 फ्री नहीं, शराब पीनी तो अपनी इच्छा होती है ना। उसको केजरीवाल ने लगा दिया, वो अपने पैसे से पीता है। केजरीवाल ने तो नहीं दिखाया ना। शराब पीना अपनी इच्छा।